एक आइसक्रीम ने किस तरह सीरियल उड़ने की आशा में इतना बवाल क्रिएट कर दिया। क्या है ना कि साइली लक्ष्य को लेकर आइसक्रीम खिलाने ले गई। अब होता है ना, घर में छोटा बच्चा होता है तो कोई भी रिश्तेदार ले जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कैच ये है कि रोशनी को पता है कि कोई भी रिश्तेदार नहीं है, ये तो लक्ष्य की बायोलॉजिकल मदर है। और सबसे बड़ा खौफ उसको यही है कि कहीं साइली को ये ना पता लग जाए कि साइली रोशनी का नहीं, उसका बेटा है। सीरियल उड़ने की आशा में जब बात लीप लेने की हो रही थी, तब कहानी का पेस काफी अच्छा था। फटाफट सीन जा रहे थे जो देखने में भी अच्छा लग रहा था। पर लीप के बाद तो जैसे कहानी की स्पीड मालगाड़ी जैसी हो गई हो, क्योंकि उसके बाद तो कहानी में और भी रफ्तार पकड़नी चाहिए थी। अब देख लीजिए, साइली काफी समय से सेम साड़ी में नजर आ रही है। अब देखो, देशमुख परिवार में वही बवाल हो रहा है लक्ष्य को लेकर, क्योंकि रोशनी को लगता है कि कहीं उसका सच बाहर ना आ जाए, इसलिए वो लक्ष्य को साइली से दूर रखना चाहती है। घर वाले लक्ष्य को ढूंढ रहे थे, तभी पता चलता है कि साइली उसे बाजार में आइसक्रीम खिला रही थी। क्योंकि हम पागलों की तरह लक्ष्य को ढूंढ रहे थे और ये मार्केट में उसे आइसक्रीम खिला रही थी। एक फोन तक नहीं किया। जिससे कुछ धमाका हुआ, ही डिड समथिंग। आई थिंक उसने यूट्यूब देखा होगा या उसे पता होगा चीज़ों के बारे में, बिकॉज ही इज़ अ वेरी मच स्टूडियस एंड बुक वर्म काइंड ऑफ अ पर्सन, जो बहुत पढ़ता है, करता है। सो ही लव्स डूइंग दैट। तो उसने ये किया ताकि सब चुप हो जाए। और बेसिकली द होल मुद्दा वॉज कि हम बड़े होके इतना लड़ते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हम देखते नहीं कि हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ता है इन सारी चीज़ों का। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स एक्चुअली आउट देयर कि तुम्हें लड़ना है, झगड़ना है, जो भी बात करनी है, बंद दरवाजे में बच्चों के सामने ना करो, बिकॉज वो एक ट्रॉमा के तौर पर रह जाता है बच्चों के साथ और फिर वो डरना शुरू कर देता है। साइली और रोशनी की जब बहस हो रही थी तो उसी बीच में रिया भी आ गई, क्योंकि रोशनी ने रिया के बेटे आर्यक को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी थी जो रिया को नागवार गुजरी। तभी तो साइली बच्चों को घर के अंदर भेज देती है, मगर वहाँ लक्ष्य धमाका कर देता है, जिसके बाद सभी भागकर कमरे के अंदर जाते हैं और लक्ष्य, रिया और पंखुड़ी की बात समझने की कोशिश करते हैं। रोशनी की बस यही मंशा है कि घर में वो कलेश करे ताकि साइली सचिन इस घर से बस चले जाएं। सारी चीज़ें वैसी होने लगी है, तो वही अब क्या ही बोलो। अब बड़े तो मान नहीं रहे ना, समझ नहीं रहे, तो किसी को तो सयाना बन के सबको सिखाना पड़ेगा। तो सचिन तो वैसे भी शुरुआत से है थोड़ा दादागिरी करने वाला, गुंडा टाइप का, तो वो चुप करा रहा है और बच्चे उसके भी ऊपर बच्चे और चुप करा रहे हैं। साइली और सचिन इस सीन से दर्शकों को सीख देना चाहते हैं कि घर में बच्चों की बातें सुनना बहुत जरूरी है और उनके सामने लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं करनी चाहिए। क्या है मतलब, घर में बच्चे कोई इधर सोचता नहीं है कि क्या असर पड़ेगा ये लोग पे, अपने में ही लगे पड़े, वरना इसका बुरा असर पड़ता है बच्चों पर। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।